Hello, dear students. In this video lecture, we discuss separation of variable method for first order partial differential equation. So, let's start. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, उसके क्वेश्चंस ही हैं केवल। हम अगेन उसको प्रोसीड करते हैं। एक सेम प्रॉब्लम जो हम पिछले डेज में कर चुके हैं उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर अगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इजीएस्ट प्रॉब्लम पहले मैं एक पिकअप कर रहा हूँ एंड देन फिर मूव करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स पे। तो दिस वन इज सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया भी है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का सेंस क्या है। हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल u है, u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। सो हम बेसिकली यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x एंड y, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं। जो हमारा डिपेंडेंट है उसको मान लेते हैं कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के सेपरेट फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन में बी द मल्टीप्लिकेटिव, मे बी द एडिटिव, सब्ट्रैक्टिव। तो इस तरह से ये आपके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। इन नॉर्मल सिचुएशंस आपको ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन डिफाइन किया जाता है वो मल्टीप्लिकेटिव किया जाता है, और इसके साथ हम एक एडिशनल कंडीशन यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि दिस शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, क्योंकि अब ये इसलिए एज्यूम करते हैं अगर भाई सोल्यूशन जीरो हुआ तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन और किसी का फिर कोई मीनिंग नहीं बचता है। तो हमें हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशंस के केस में नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस ही हम केवल फाइंड करते हैं नॉर्मली। तो उसी के केस में हम यहाँ पर नॉन जीरो मेंशन करते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना मेंशन कर दिया कि हम यहाँ पर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, और इसके थ्रू हमें कई सारी कंडीशंस भी मिलेंगी। इन चैप्टर नंबर 7 आप नोटिस भी करेंगे कि बहुत सारी कंडीशंस ऑब्टेन करने में भी हमें हेल्प करेगा। तो एक एग्जांपल आपका, एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन है आपकी बुक का ही, क्वेश्चन नंबर 25 एंड उसका सी पार्ट हम पिकअप कर रहे हैं। सी पार्ट विच इज ux plus 2uy equals to 0। क्वेश्चन नंबर 25 सी पार्ट ux plus 2uy equals to 0 with the data u0 comma y 3 e raised to the power minus 2y। ये आपको डेटा गिवन है और ये प्रॉब्लम। सो सोल्यूशन का मैं अगेन एक पूरा प्रोसीजर पूरा यहाँ पर डिटेल्स में देने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आप सपोज करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। सपोज सोल्यूशन ऑफ 1 इज ux comma y is x of x y of y which is non-zero। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर। ये सोल्यूशन आप एज्यूम करते हैं कि आपका जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन कुछ इस फॉर्म में आपके पास सेपरेबल फॉर्म में गिवन है। अब आपने अगर इक्वेशन 1 का इसको सोल्यूशन बोला है, इट मींस दिस सेटिस्फाइज द इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में जो जो क्वांटिटीज हैं वो आप यहाँ पर ऑब्टेन कर लीजिए। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ux निकाल लीजिए। तो ux आपको कितना मिल जाएगा, x डैश। मैंने यहाँ पर लास्ट क्लास में भी सिंबलाइजेशन यूज करवाया था। ठीक है, आप एक के लिए डैश से रिप्रेजेंट कर लीजिए, दूसरे के लिए आप डॉट से रिप्रेजेंट कर लीजिए। आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, देन आप सेम सिंबलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं। बाकी ये कोई स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि नहीं भैया हमें एक्स डैश ही देना है या हम बाई डॉट ही देंगे। आप बाई डैश दीजिए, एक्स डॉट दीजिए, आप डॉट डबल डॉट दीजिए, जैसे भी आपका मन करे। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने किस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग किस सिंबलाइजेशन का यूज। इसी तरीके से आपको यू वाई भी यहाँ पर नीड होगा। सो यू वाई हम फाइंड करते हैं। यू वाई इज से एक्स ऑफ एक्स, इसको मैंने मान लिया कि दिस इज द वाई डॉट ऑफ वाई आ गया। मेरे पास यू एक्स यू वाई मिल गया है, मैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देता हूँ। सो इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
सब्स्टिट्यूट इन 1, भाई 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना आएगा, एक्स डैश ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई प्लस 2 टाइम्स x of x y dot of y and on the right is 0 given, so ये यहाँ पर हमने रख लिया। अब जैसा आप ऑलरेडी शुरू से ही यहाँ पर वर्ड यूज करते आ रहे हैं, सेपरेबल फॉर्म आपको यूज करना है, तो बेसिकली आप कोशिश यही करिए कि यहाँ पर जो भी आपके अदर टर्म्स हैं, अदर वेरिएबल के टर्म्स हैं, उनको आप किसी भी तरीके से रिमूव करा दें। उसके लिए जब प्रोडक्ट फॉर्म आपके पास होती है तो बहुत ही इजीली आप क्या करिए, इस पूरी इक्वेशन को इस u से डिवाइड करा दीजिए। पूरी इक्वेशन को जब आप इस u से डिवाइड कराते हैं तो बड़ी इजीली आपके जो अदर वेरिएबल टर्म्स हैं वो आपके यहाँ से रिजॉल्व हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिवाइडिंग, इसको मैंने मान लिया से इक्वेशन नंबर 3, डिवाइडिंग 3 y x ऑफ x फाई ऑफ y। जैसे ही आप डिवाइड करते हैं देन दिस लेफ्ट x डैश x अपॉन एक्स एक्स प्लस 2 y dot of y upon y and on the right side due to 0 this total quantity is 0. Further you can separate out x dash x upon x of x equals to minus 2y dot y upon y of y. These are the ratios of variable quantities, differential coefficients as well as variables. So these are equal if and only if equal to some constant quantity lambda. So we take these ratios second and this one is third. Take first and third, भाई क्योंकि y के साथ तो आप इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, कांस्टेंट लैम्डा के साथ ले लिया। ये जैसे हम लैम्डा के साथ इसको टेक करते हैं देन दिस इज x डैश ऑफ x अपॉन x ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा। सेकंड में मैंने क्या किया, सेकंड एंड थर्ड ले लिया। ओके, सो दिस इज माइनस 2y डॉट ऑफ y अपॉन y ऑफ y इक्वल्स टू लैम्डा। इनको आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। आई थिंक यहाँ से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, x डैश माइनस ऑफ लैम्डा x इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इज इट करेक्ट? यहाँ से आई थिंक आपको एक इक्वेशन बन जाएगी 2y डॉट माइनस लैम्डा ऑफ y इक्वल्स टू 0 और इसको और सिंप्लीफाई आप करना चाहें तो y डॉट प्लस लैम्डा y2 ऑफ y इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस y, maybe say some constant times b times e raised to the power lambda y2 of y। ये आपको y मिल गया, x मिल गया, सब्स्टिट्यूट इन 2, सब्स्टिट्यूट इन 2, then you find u x comma y which is x of x y of y and what is the value of x a times e raised to the power lambda x into b e raised to the power minus lambda y2 of y। कॉन्स्टेंट्स मैंने एक साथ मर्ज कर दिए, ठीक है, और जो एक्सपोनेंशियल के टर्म्स हैं वो एक साथ लैम्डा बाय 2 और एक्स वाई। आई थिंक ये इस तरह से मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। इन कॉन्स्टेंट्स को एक न्यू नाम दे दिया, मे बी सम c e रेज टू द पावर लैम्डा x माइनस y बाई 2, दिस इज u x कॉमा y। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया है, दिस इज द जनरल सोल्यूशन। अगर आपको इनिशियल डेटा या जिसको आप कॉची डेटा का नाम देते हैं, अगर आपको डेटा गिवन नहीं है देन दिस इज द जनरल सोल्यूशन। बट अगर आपको डेटा गिवन है, अगर आपको डेटा गिवन है तो आप इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को या इन आर्बिट्ररी पैरामीटर्स को यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है।
So now using given data, आपको गिवन है u 0, y इक्वल टू 3 e रेज टू द पावर माइनस 2y। सो भाई ये पुट कर दीजिए, मैं लेफ्ट साइड में इसको रख ले रहा हूँ c e रेज टू द पावर लैम्डा, x की जगह पर 0 हो गया, माइनस y 2 इक्वल टू 3 e रेज टू द पावर माइनस 2y। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो माइनस लैम्डा बाई 2 ऑफ y इक्वल टू 3 e रेज टू द पावर माइनस 2y। अब ये यहाँ पर आपको डायरेक्टली तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आप क्या करिए, जो मल्टीप्लायर है वो मल्टीप्लायर के साथ इक्वेट कर दीजिए, जो आपके पास पावर में आपका मल्टीप्लायर आ रहा है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लायर आ रहा है, उसको आप सेपरेट इक्वेट करा दीजिए, जो फंक्शन का मल्टीप्लायर है उसको आप सेपरेट इक्वेट करा दीजिए। तो जिसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं ऑन कंपेयरिंग और ऑन इक्वेटिंग। मैं दोनों ही वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर, ऑन इक्वेटिंग। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग और ऑन कंपेयरिंग। कोई भी टर्म आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सो आपको c डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ से 3, एंड जो माइनस लैम्डा बाई 2 है वो आपको माइनस 2 मिल गया, इट मीन्स लैम्डा आपको मिल गया 4। हेंस ux, y इज 3, c आपका 3 हो गया, लैम्डा 4 हो गया, e रेज टू द पावर 4 x माइनस y बाई 2। आई थिंक हमने यही रखा था, हाँ। सो इस तरह से आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2.7.5। पहले मैं आपको बुक में ही रीड कर दूं कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, आपको कैसे सॉल्व करना है। यूज b इक्वल टू log u। आपको जहां पर भी u दिया है उसका सब्स्टिट्यूशन करना है कि b आपको इस तरह से स्पेसिफाई किया गया, एंड जो आपको अब सेपरेशन दिया गया है वो सेपरेशन आपको b वेरिएबल के लिए दिया है, b डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको सेपरेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया है। तो जहां पर भी u दिया है आप u को यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ b को यूज कर सकते हो टू सॉल्व द इक्वेशन। और इक्वेशन आपको किसमें दी है, u के अंदर दी है। ये क्वेश्चन कई बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मे भी ये क्वेश्चन आए एक्सरसाइज में भी इस तरह से एक क्वेश्चन होगा, तो आपको एक्सरसाइज या यहाँ से कोई भी एक पार्ट अक्सर मिलता रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। सो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन आपको दी गई है डिपेंडेंट वेरिएबल u के टर्म्स में, आपको सेपरेशन दिया गया है डिपेंडेंट वेरिएबल b के टर्म्स में, आपको रिलेशन दिया गया है b और u का, b इक्वल टू log u। तो हम इस रिलेशन को यूज करके अपनी इक्वेशन को, जो हमारी इक्वेशन गिवन है, उसको क्यों ना हम b के टर्म्स में कन्वर्ट कर लें। जैसे हम b के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, हम ये जो सेपरेशन फॉर्म आपको दी गई है जो b के लिए डिफाइंड है, इसका एप्लीकेशन करा सकते हैं। सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं। गिवन b इक्वल टू log u, एंड आपको सेपरेशन दिया है b के लिए, b इक्वल टू आई थिंक fx प्लस gx, एंड गिवन इक्वेशन x स्क्वायर ux स्क्वायर प्लस y स्क्वायर uy स्क्वायर इक्वल टू आई थिंक u स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, इसे 3 मान लेते हैं। हम अगर 1 को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें देन, ठीक है, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट 1 bx 1 अपॉन u ux by 1 upon u uy,
इस तरह से लिख सकते हैं भाई ये, जल्दी से बताइए। सो यू एक्स कैन बी रिटन एज यू टाइम्स ऑफ वी एक्स एंड यू वाई कैन बी रिटन एज यू टाइम्स ऑफ बी वाई। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट इन 3, जैसे हम 3 में से सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर आप देखिए ऑल टर्म्स में इन लेफ्ट एंड राइट प्रेजेंट है, सो इसको हम टेक आउट करके कैंसिल कर देते हैं। सो द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया, मे बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 4। सर ये आप वी लिख रहे हो या फिर वी एक्स लिख रहे हो? बी, ये बी वेरिएबल है बच्चे। ओके सर। एक्चुअली थोड़ा सा राइटिंग भी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, दूसरा ये जो स्क्रीन पर पेन से यूज लिखना पड़ता है, ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है लिखना। कुछ लोगों ने हैबिट अच्छी बना ली है, कुछ लोग नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो सो मेरे साथ एक ये बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं अभी भी स्क्रीन पे बहुत स्मूथ नहीं लिख पाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जो वॉइस है उस पर आप फोकस कीजिए, जिससे आपकी कोई कंफ्यूजन रेज ना हो। नहीं सर, आपकी तो बहुत सही है राइटिंग। ये सर सही कह रही हैं ये। चलिए अब हमारे पास Yes, sir, देखिए, अब हम writing तो इक्वेशन, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी थोड़ा गंदा भी हो जाता है, और अभी कोशिश यही रहती है कि जितना इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन बी एक्स बी वाई बी के टर्म्स में आ गई, डेरिवेटिव्स बी के टर्म्स में, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करना है, इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है। हम क्यों ना यहाँ से बी एक्स और बी वाई डिफाइन कर लें, ठीक है। सो फ्रॉम 2 हम बी एक्स डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द बी एक्स? आई थिंक दिस इज एफ डैश एक्स। इसी तरीके से हम बी वाई डिफाइन कर सकते हैं, विच इज जी डैश और जी डॉट, आप जिस तरह से भी सिंबलाइज करें आपकी चॉइस से, जी डॉट वाई, ठीक। इनको हम 3 में सब्स्टिट्यूट कर 4 में पुट कर देते हैं। 4th हमारी देन क्या आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी डॉट वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से आपको इसको सेपरेबल फॉर्म में लिखना है। तो जैसे अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में किया, सेम वैसे ही यहाँ पर कर लेते हैं, इन सेपरेबल फॉर्म। एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस वाई स्क्वायर जी डॉट वाई, ठीक, एंड मे बी दीज आर इक्वल टू सम कांस्टेंट क्वांटिटी, मे बी से लैम्डा स्क्वायर। इस बार मैं लैम्डा स्क्वायर कह देता हूँ। पिछली बार में क्योंकि मैनिपुलेशन काफ़ी कम था, इसलिए मैंने लैम्डा ही कहा और रूट में उसको पुट कर दिया। इस बार एक्स स्क्वायर भी लगा है, तो शायद हो सकता है कि कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ना मिले इजली, तो मैंने लैम्डा स्क्वायर ही दे दिया। आप लैम्डा में अगर करते हैं, अगर हो जाता है देन वेल एंड गुड। आपको कोई कंडीशन नहीं है कि ये जो कांस्टेंट है उसको किसी एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही कंसीडर करना है। ये जैसे आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते थे कि भाई कभी आपने सी ले लिया, कभी आपने लॉग सी ले लिया, ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी ये कांस्टेंट यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, 1 टर्म आपकी 1 इक्वेशन हो गई, 1 माइनस वाई स्क्वायर जी डॉट वाई स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, अनदर इक्वेशन। दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो आई थिंक एफ डैश एक्स कैन बी रिटन एज लैम्डा ओवर एक्स। सो यहाँ से हम एफ एक्स लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे भाई कितना आएगा ये,
lambda times of log x क्यों भाई प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए। देखिए अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको फिर लॉग में भी कन्वर्ट कर लेंगे। इज इट करेक्ट? इसी तरीके से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करिए। दिस इज 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जी डॉट वाई स्क्वायर सो यहाँ से आप स्क्वायर रूट टेक करा दीजिए एंड आई थिंक जी डॉट ऑफ वाई इज square root of 1 minus lambda square and this one is 1 upon y. So something आप gy यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, square root of 1 minus lambda square times log of y plus a constant b. ठीक है, hence नॉट यू, आप किसके लिए सॉल्व कर रहे थे? बी एक्स वाई एच एफ एक्स प्लस जी वाई। सो सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, दिस इज लैम्डा लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर लॉग बाई प्लस बी। ये जो आपके कांस्टेंट्स हैं ए एंड बी, इनको एक साथ समराइज कर लीजिए। ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स लॉग बाई प्लस सी। ये आपको बी मिल गया, बट आपको फाइनल रिजल्ट किसमें पुट करना होगा? यू के टर्म्स में। तो भाई यू के टर्म्स में इसका रिजल्ट कैसे आएगा? रिलेशन आपको दिया हुआ था b इक्वल्स टू लॉग यू, रिलेशन आपको दिया था b इक्वल्स टू लॉग यू, तो आप उसका यूज करा दीजिए भाई। कैसे करेंगे, या अभी इसमें ही सिंप्लीफिकेशन करें? बताओ। 1 मिनट और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, क्योंकि आपका बुक में आंसर दिया हुआ है, उससे मैच करा दें। छोड़ो, मैच आप खुद कर, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं मैच नहीं करा रहा हूँ। बी आपको कितना था? log u। सो इक्वेशन 1 से मैं यहाँ पर बी की वैल्यू यूज कर देता हूँ, log u एक्स वाई इक्वल्स टू लैम्डा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर लॉग बाई प्लस। मैंने इतना ही छोड़ दिया है इसे, आप बाकी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम मैनिपुलेट इसको करते हैं थोड़ा थोड़ा, वो देखिए। लैम्डा टाइम्स ऑफ लॉग एक्स, या हमारे पास x रेज टू द पावर n होता है। व्हेन यू टेक द लॉग ऑफ x रेज टू द पावर n, देन यू कैन राइट n log x। तो ये पावर की फॉर्म में मैं इस जो आपके पास मल्टीप्लायर है लॉग का, उसको इस x की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो इसको आई थिंक मैं लिख सकता हूँ log x रेज टू द पावर लैम्डा। इसी तरीके से मैं प्लस log, इसको लिख सकता हूँ आई थिंक y रेज टू द पावर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा अदर फॉर्मेट ले लो, log c, log a प्लस log b प्लस log c। कैसे लिखा जा सकता है भाई, कुछ बताइए? log एंड एक्सपोनेंशियल आर इनवर्स। एक्सपोनेंशियल में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट होता है उसको पावर में ऐड करा देते हैं। log उसका रिवर्स है, तो हम यहाँ पर उसका रिवर्स कर देंगे, मींस जहां पर एडिशन था, एडिशन को मल्टीप्लाई में कर देंगे। ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज आई थिंक log x रेज टू द पावर लैम्डा बाई रेज टू द पावर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर इनटू c, एंड ऑन बोथ साइड आपके पास log प्रेजेंट है, तो
ये log से log कैंसिल कर दूं? क्यों भाई? ठीक है। log से log कैंसिल किया जा सकता है नहीं? जल्दी बोलिए बच्चे। नहीं, आप log कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? सर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर मतलब। हाँ, लॉग की जो आपकी प्रॉपर्टीज, या तो आपके पास भाई एक तरीका ये है कि आप जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट में कर लो या लेफ्ट वाले को राइट में कर लो, ठीक है। वहां से क्या होगा कि log m माइनस log n का फॉर्म आ जाएगा। सो m अपॉन n, log m अपॉन n इक्वल टू 0। सो यू शिफ्ट दिस log ऑन द राइट साइड। अब डायरेक्टली शिफ्ट नहीं होता है, शिफ्ट भी कैसे होगा? बाय द एंटी लॉग। सो आप यहां पर ही डायरेक्ट लिख दीजिए टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। अब बोथ साइड और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए इतना इनफ है। अगर बाई चांस आपने विदाउट प्रॉपर्टी मेंशन किए डायरेक्ट, जैसे मैंने रिजल्ट लिखा, आप लिख देंगे, आपका रिजल्ट करेक्ट है। लेकिन कभी भी कोई भी मैथमेटिकली आपको इनकरेक्ट प्रूव कर सकता है।